तो चलो दोस्तों, आज हमने झींगा बनाना स्टार्ट कर दिए है और हमने बना लिए है और हम खाने वाले हैं। ये ऐसा झींगा बना है कि किसी होटल में रेस्टोरेंट में भी नहीं बन पाते हैं। ये वीडियो पूरा देखिए, आप खुद समझ आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे धो लेते हैं गर्म पानी करके। पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, धो के मैंने निकल लिए है बाहर। देखना हम अंदर जाएंगे और ऐसे ही बनाते हैं। मैंने पहले कढ़ाई चढ़ा दी और हम सबसे पहले तेल नहीं डालते, थोड़ा घी डालते हैं। घी जलने के बाद फिर हम राजा देखते हैं। देखो, थोड़ा जीरा डालना पड़ने के बाद हमने तेल डालना चालू कर दिया है। अब हम थोड़ी देर के बाद लहसुन डालेंगे। देखो लहसुन डालते हैं, थोड़ा हिलाएंगे। थोड़ा तेल ज़्यादा थोड़ा गर्म हो गया तो काले पड़ गए। हम प्याज को डालते हैं, प्याज को जाते रहेंगे। थोड़े प्याज काले पड़ने के बाद मिर्ची डालते हैं। ज़्यादा गर्म तो जलने लग जाएगी। अब इसमें थोड़ा पानी डालना चाहिए। तो हो गया लेकिन थोड़ा जल रहा है, तो थोड़ा देखो कैसा बना। थोड़ा पानी डालना है, ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टमाटर डालते हैं। कलर चेंज होता है, थोड़ा ज़्यादा जला है और पानी थोड़ा डालना है। टमाटर और प्याज लेकिन हमें टमाटर के बाद थोड़ा नमक डाल देते हैं। टमाटर और प्याज, हम झींगा डालते हैं। झींगा भी हमने तैयार करके रखा है, और झींगा डालते हैं। देसी चूल्हे पर बनते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा इसको गैस से बनाते हैं, हम देसी चूल्हे से लकड़ी से। देखो अभी से कितना अच्छा लगने लगा है। देते हैं बहुत ही गर्मी लग रहा है, तो शायद लगता है हो ही गया, लेकिन थोड़ा सा है चल रहा है मेरे लिए। कैसा बना है? पानी डाला था। मक्के की रोटी के साथ खाने के लिए थोड़ा रसा तो चाहिए, पानी थोड़ा डालना पड़ता है। मक्के की रोटी के साथ चूरमा बना के खाने में बहुत ही मज़ा आता है। मैं नीचे उतारना चाहूँगा, जो पूरा बन गया है, बन के रेडी हो चुका है।